दुनिया को स्वास्थ्य, सारी दुनिया को समृद्धि। और वो भी कैसा स्वास्थ्य, कैसी समृद्धि, कैसे विकास का दर्शन देने में सक्षम है? तो जरा शब्द प्रयोग सुनिए। इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, होलिस्टिक। इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, complete health, not only physical, mental, emotional, spiritual, social, all type of health, सब प्रकार का स्वास्थ्य, सब प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार का समग्र विकास, संतुलित विकास, स्थायी विकास। इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी। इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल हेल्थ, वेल्थ, पीस, डेवलपमेंट, ये सब हम देने में सक्षम हैं। इस भ्रांति से तो आपको निकलना पड़ेगा कि एक गोली खाओ, रोग मिटाओ। दवा खा के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये तो बहुत साधारण बीमारियां, इनको बोला जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। फिर एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज। आपने कोरोना के समय भी देख लिया, वो कह रहे थे कि हमारे पास में किसी भी नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज का कोई इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। हमें तो अपने पूर्वजों ने वो मेथड, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, मेथड, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा का, षटकर्मा का, ये जितने चिकित्सा के घटक हैं, इनका एक साथ प्रयोग करें और बीपी से, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, ये तो बहुत साधारण सी बात है। लीवर किडनी फेलियर से, पेनक्रियाज के फेलियर से, आंतों के फेलियर से, चाहे हो कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेलियर से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने हार्ट को, लंग को, हार्ट को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, थायराइड को, ब्रेन को, अपनी बोन्स को, अपने स्किन को, टोटलिटी में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, सोल को हम 100% हेल्दी बनाए। लंबे लंबे श्वास, पूरी एकाग्रता। क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता है। एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के। मैंने कहा पहली शर्त पसीना बहाओ, दूसरी शर्त शरणागति के भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ और फिर योग धर्म को पूरा अपनाओ। और फिर सब रोगों से मुक्ति पाना। मैं मुक्त आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, स्वस्थ आत्मा, शुद्धो हम, स्वस्थो हम, बुद्धो हम। मैं भगवान भगवती का, सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का ही साक्षात विग्रह, मैं आत्मा, और यही जीवन का परम सत्य है। ये स्त्री पुरुष के रूप में हमारी पहचान, सांसारिक संबंधों के रूप में हमारी पहचान ये अस्थाई है। जो हमारी सनातन शाश्वत पहचान है वो तो हम आत्मा, चिदानंद रूपः शिवोहम। होले होले। अब कुछ मूर्ख, कुछ अविवेकी कहते जी इतनी मेहनत कैसे होगी? तुम धन कमाने के लिए, चंद पैसों के लिए 8 से 18 घंटा
दिन रात एक कर देते हो। अरे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 1 घंटा तो पुरुषार्थ कर लो मेरे भाई बहन। ऐसे तो एक बात सब और फैलाइए, सभी रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशंस, साइंस, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में केवल पश्चिम ही आगे रहेगा, यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है ये। और यदि मैं इसको अपनी निजता की दृष्टि से कहूं तो ये तो स्वयं का अनादर है, अपना ही अपमान है। अब कितनी बड़ी कुंठा है कि हर बात में हम पश्चिम का ही अंधानुकरण करें। देखो हेल्थ में जो इंटीग्रेटेड हेल्थ का, एक सस्टेनेबल हेल्थ का, पीस का जो कॉन्सेप्ट, जो दर्शन, जो सिद्धांत, जो जीवन पद्धति हमें अपने पूर्वजों ने दी, अब तो पश्चिम भी इस बात को मान रहा है कि उनके पास ये सब कुछ नहीं है। उनके पास योग आयुर्वेद नहीं है, उनके पास पंचकर्मा षटकर्मा नहीं है। जो यहाँ पतंजलि योग पीठ में आपको दे रहे हैं, पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामयम में दे रहे हैं, वो उनके पास नहीं है। वो हमसे सीखना चाहते हैं और हम अपनी मूर्खता के कारण से आत्म विमुख हो रहे हैं। एजुकेशन में वो खुद कह रहे हैं कि केवल तकनीकी ज्ञान, केवल भाषा बोध, केवल विषय का बोध इतना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भाषाओं का बोध, तकनीकी बोध ये सब होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए उसको। चरित्र निर्माण होना चाहिए। चरित्र निर्माण के बिना सारी शिक्षाएं अधूरी हैं। तो बात हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारे पूर्वजों ने हमें दृष्टि दी, अब सारी सृष्टि उसको मान रही है। हम क्यों ना अपनी निजता पर गौरव करें। एग्रीकल्चर में हमारे पुरखों ने कहा था कि भाई ये जहरीली खेती ठीक नहीं। अब सारी दुनिया हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर में भारत की बात कोई मान्य कर रही है। अब कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड की ओर लौटो। ये जितना भी जहरीला अन्न खा रहे हैं, शाक सब्जियां फल खा रहे हैं, ये सब फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स से बना हुआ आहार इसी ने बेड़ा गर्क किया है। ये हेल्थ एजुकेशन, ये एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट के बारे में अपने पूर्वजों ने कहा पेड़ लगाओ, पेड़ों से जुड़ो, जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो। कल तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई एक पेड़ तो कम से कम लगाओ, शुरुआत तो करो। कितनी तुम ऑक्सीजन पी जाते हो, रे राम राम करो। कपाल भाती हो रहा है, पूरा ले रहे पूरा छोड़, भस्त्री का कपाल भाती हो रहा है, स्थित कोणासन हो रहा है। एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के मूल बंध लगा के कर रहे हैं, तो ध्यान भी हो रहा है, मूल बंध भी हो रहा है। योग यजन के साथ करना, घर में गाय का दिया जला करके जो पूरा कर सके तो यहाँ पूरा यजन प्रारंभ हो जाता है। योग यजन एक साथ, भजन की, आत्मचिंतन, आत्ममंथन के साथ, आत्मरति होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, शरणागति के भाव में योग करना और उपवास के साथ योग करना। सारे रोग ऐसे मिटेंगे, तुम खुद कह उठोगे ये तो पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ा एक बार विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। सामान्य प्रयत्न से बड़े लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। मैं बार बार इस तत्व को कहता रहता हूँ। ये सिम्प्टोमेटिक, सिस्टेमिक, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, सस्टेनेबल
हेल्थ का तरीका है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आर्यर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। नमो लोय समसा। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप कीजिए, रुकना नहीं। अब तो नेट के ऊपर ये सब मिलता है, और नहीं तो स्वामी रामदेव के नाम पर ही जो YouTube चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, YouTube चैनल है, सब पर भी आपको ये सारे स्तोत्र, सारी स्तुतियां, सारी प्रार्थनाएं, सारी आरतियां, सारे भजन मिल जाते हैं। रोज ये गुरुवाणी के पाठ के साथ, वेदवाणी के पाठ के साथ, भजन कीर्तन के साथ ऐसे एक अनुष्ठान की तरह किया करो। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। योग भी हो जाएगा, यजन भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। ये भी तो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस का ही हिस्सा है। एक अनुष्ठान की तरह करना। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, हनुमान की, शिव की स्तुति के साथ। उस परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा में अपना चित्त लगा करके एक एक अभ्यास 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे करना। 3 बातें मैं रोज कहता हूं। दैवी संपद के साथ योग करो। नवधा भक्ति के जो 9 मूल सिद्धांत हैं, उस भाव चेतना में, अब उसको नवधा भक्ति कहो, उसको दैवी संपद कहो, उसको रामचरितमानस का ही विजय रथ कहो। विजय रथ की चौपाइयों के साथ रामचरितमानस के ही नवधा भक्ति के सिद्धांतों के साथ श्रीमद् भगवद गीता के अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और बचना किससे? दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दैवी संपद विमोक्षाय न बंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। एक एक अभ्यास के सैकड़ों लाभ हैं। ये मंडूकासन मात्र पेन कि आज के लिए, मात्र डायबिटीज के लिए, मात्र लीवर किडनी के लिए, पेट के लिए नहीं है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक पूरे
अंतःचक्रों की जागृति के लिए पूरे रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रीटरी डाइजेस्टिव स्केलेटल सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि ही श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तन मन जीवन को साधो जरा। पूरा तो करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण भक्ति, पूर्ण विवेक, तीन बड़े तत्व हैं आपके, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति। पूर्ण मति, पूर्ण भक्ति, पूर्ण कृति, यही है पूर्ण प्रगति का, पूर्ण विकास का, पूर्ण उत्थान का, जीवन में पूर्णता के आरोहण का, ऊर्ध्व आरोहण का पथ। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रगति, इसके बिना ही तो ये दुर्गति हो रही जीवन। स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये भक्ति की त्रिवेणी है। ऋग यजु साम ये त्रय विद्या ज्ञान की त्रिवेणी है। सत्य, प्रेम, करुणा ये अध्यात्म की त्रिवेणी है। असत्य, अप्रीति और क्रूरता से बचना। सत्य है योग जीवन का। भोग ये असत्य है, मिथ्या है, रोग दुख दरिद्रता देने वाला है, हमारी शक्तियों को हरने वाला, ओज तेज को हरने वाला है, आयु को हरने वाला है। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ योगग्राम निराम में, मैंने कहा था तुम भोग को नहीं भोग रहे, भोग तुमको भोग रहा है। तुम खाना नहीं खा रहे, तुमको खाना खा रहा है। तुम नमक को, मीठे को नहीं खा रहे, नमक मीठा तुमको खा रहा है। शुगर हो गया है, बीपी हो गया है, ये वात पित्त कफ त्रिदोष हो गए। मिर्ची तुम कहाँ खा रहे हो, मिर्ची तुमको खा रही है। तुमको एसिडिटी हो गई, तुमको अल्सर हो गया, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो गया, फिर भी समझते कहाँ, खाए जा रहे, मरे जा रहे। तुम खाने को नहीं खा रहे, खाना तुमको खा रहा है। तुम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग तुमको भोग रहा है। किसी से पूछो कैसे हो भाई, समय कट रहा है। तुम समय को कहाँ काट रहे हो, समय तुमको काट रहा है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः कालो न याता वयमेव याताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः तृष्णान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः। इसलिए आओ योग को करो ही नहीं, योग को जियो। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यः सतिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है।
ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम ओम का ध्यान करो, राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, हनुमान का, शिव का ध्यान करो, माँ भवानी भगवती का ध्यान करो। ये तो नाम रूप स्वरूप तुम्हें भिन्न लगते हैं देखने में। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म है। ये सारे भगवान के, भगवती के ही नाम रूप स्वरूप के रूप में भिन्न भिन्न विग्रह हैं। अम्बे चरण शरण हम तेरे, अम्बे चरण शरण हम तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे, हम तो तेरे बच्चे सारे, हम तो तेरे बच्चे सारे, पाए स्नेह घन रे अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे। लंबा कर। कहाँ अस्थमा, दमा, श्वास का कोल्ड, कहाँ हार्ट में ब्लॉकेज रहेंगे, कहाँ लो इम्यूनिटी, कहाँ कमजोरी, कहाँ कोई बीमारी, कमजोरी ही बीमारी है। क्या बोला? कमजोरी ही बीमारी। फेफड़े कमजोर हो गए, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइसिस, पता नहीं क्या क्या बीमारियों के नाम धर रखे। फेफड़ों की कमजोरी ही श्वास दमा की बीमारी, हार्ट की कमजोरी ही से ही इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन होता है, हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, पल्पिटेशन बढ़ जाता है, हार्ट कमजोर हो जाता है, आदमी चलते चलते ही टपक जाता है। हार्ट की कमजोरी, फेफड़े की कमजोरी, दिल की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी। अरे अपना दिमाग मजबूत रख, दिल मजबूत रख। मेधावटी खा, मेमोरी ग्रेट ओमेगा खा, गाय का घी खा 1 चम्मच सुबह उठ करके। दिमाग खराब है, न दिमाग कमजोर हो ना आंखें कमजोर हो। कमजोर हो जाए तो थोड़ी देर आई ग्रिट ले लो, कान कमजोर है एयर ग्रिट ले लो, थायराइड कमजोर हो गया, वही तो थायराइड की बीमारी है, थायराइड ग्रिट ले लो। फेफड़े कमजोर हो गए, श्वास ब्रोंकोम ले लो। हार्ट कमजोर हो गया, कार्डियोग्रिट हृदय ले लो। कपालभाति करो, लीवर कमजोर हो गया, लिवोग्रिट ले लो। किडनी कमजोर होगी, रीनोग्रिट ले लो। पेनक्रियाज कमजोर हो गया, पेनक्रियाज ले लो। मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो। ये नस नाड़ियां कमजोर होगी, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे गोथ रखा है परमात्मा ने। धरती को 2 लपेटा दे दो, इतना बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम है, और सब कुछ लिए बैठे हो, और फिर यूं कहे बाबा जी दरिद्र हैं, कमजोर हैं, कहीं के नहीं रहे बाबा जी, कुछ नहीं, ये सब लुट गए पिट गए। कुछ नहीं लुटा पिटा तेरा, सब कुछ तेरे पास है। और तेरा आत्मविश्वास तो मत खो, तेरा आत्मबल मत खो। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव की, गुरु भगवान की कृपा तेरे पास है, फिर तू उदास है। कपालभाति पूरा कर। लीवर की कमजोरी, किडनी की कमजोरी, पेनक्रियाज की कमजोरी, आंतों की कमजोरी, यही तो बीमारी है। हड्डियां कमजोर होगी, अरे पीड़ा नीलगोल्ड और तो बिल्कुल खा ले। चमड़ी कमजोर हो गई, गोधनार, नीम घनवटी, आरोग्यवटी ले ले, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, पूरा शरीर तेरा अंदर तक धुल जाएगा। धुलाई कर।
दो काम एक साथ कर रहे, शुद्धिकरण सशक्तिकरण। एक तरफ आपको शुद्ध कर रहे हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है। और तू आत्मा, आत्मा से मुक्तोसी, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सच्चिदानंद रूप है। वही सच्चिदानंद आत्मा तो है, यही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा तो है। न जिसको अग्नि जलाए न वायु सुखाए, फिर भी तू भरमाए, क्यों भ्रम में पड़ा है बावड़े। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कमजोरी है। मूल बंद लगा, उद्यान बंद लगा, संतति सुधा यौन अमृत खा, अश्वगंधा शतावर खा ले। ताकत की दवाइयों के नाम पर जहर खाए जा रहा है, सब जगह बावड़ा बना गया है। अमृत छोड़ करके विष पिए जा रहे हैं। योग का आयुर्वेद का अमृत है, ये सनातन का अमृत है, वेदामृत है, ज्ञानामृत है। और फिर भी भटक रहे हैं। ये सारे भ्रम भय भटकाव छोड़ो। धरती की शान तो है, मनु की संतान तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। बहुत दिन हो गए, भजन सुन लो चलो। तू खुद को तू जान, अपनी शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। कपालभाति कर, रुकना नहीं, विराम नहीं। और थक जाए तो भाई प्राणायाम कर, उज्जाई कर, शीतरी शीतकारी कर, अनुलोम विलोम कर। प्रमाद ही मृत्यु है, पुरुषार्थ ही जीवन है। एक क्षण का भी प्रमाद नहीं, न योग करने में प्रमाद, न यजन में, न भजन में प्रमाद, न स्वधर्म के पालन में प्रमाद, न सुबह उठने में प्रमाद। प्रमाद को त्याग दो, पुरुषार्थ को अपनाओ। पुरुषार्थ ही जीवन है। पुरुषार्थ से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होगी। पुरुषार्थ से स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, सफलता विजय मिलेगी।